कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमएससी मैथ पे। आज हम लोग प्रतिशत श्रृंखला का टाइप 2A क्लास देखेंगे। इसमें हम लोग 3 तरह के क्वेश्चन को देखेंगे और यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होगा। टाइप 2A में एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद टाइप बी, टाइप सी जो होगा उसमें देखेंगे। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखिए, देखते कैसे बना दीजिएगा। कहा एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। कितना चाहिए? 33%। एक छात्र 220 अंक प्राप्त करता है और 11 अंक से फेल कर जाता है। इसका मतलब हुआ कि 220 लाया है और 11 और उसमें ला लिया रहता तो उसका 33% के बराबर हो जाता। तो पूर्णांक निकाल देना है। क्या करेंगे? तो 220 प्लस 11 गुना 100 बटा 33 बराबर आपका हो जाएगा 231 गुना 100 बटा 33। कटा दीजिए 11 से 3 मरतबा, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 3 से कटाइएगा 7 3 21, यानी आपका 700 पूर्णांक हो गया। 700 पूर्णांक हो गया। क्या करना था? कुछ नहीं करना था। कहा कि 220 अंक लाया और 11 अंक से फेल कर गया। इसका मतलब 11 अंक और लाया रहता था 33% के बराबर हो जाता। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि चूंकि 33% बराबर कितना आ रहा है? 231, इसीलिए 100% बराबर, तो 231 बटा 33 गुना 100। आप इससे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इसको ट्रिक के रूप में लिख देना चाहिए, आप चाहें कि इसको ट्रिक बना लें तो भी आप आसानी से लिख सकते हैं। आइए यहां पे लिख देते हैं ट्रिक। पूर्णांक बराबर उत्तीर्णांक बटा प्रतिशत उत्तीर्णांक गुना 100। आइए इस फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं। आप इसको मन में रख लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे बनाइए, बहुत आसान है, कुछ नहीं। और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, ध्यान रहे, पूरे ध्यान से देखिए, बार बार पूछा जाता है। उत्तीर्णांक आपका कितना हो गया? तो 220 प्लस 11, और प्रतिशत कितना था? तो 33% गुना 100। बना दीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा आपका, बहुत ही बढ़िया एग्जाम के ख्याल से। बस थोड़ा सा जाइएगा नहीं कहीं, पूरे मन से यहीं पे रहिए और पूरी तरह से समझ बना लेने के बाद ही इसको छोड़ना है। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखें। आज इस वीडियो में इसी पर आधारित क्वेश्चन है। इसके बाद इस पर जो दूसरा टाइप पूछता है उसको अगले वीडियो में हम करके आपको देंगे। आइए क्वेश्चन है दूसरा नंबर। कहा संजय को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, संजय को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना था। 40% अंक प्राप्त करना था। उसने 28% अंक प्राप्त किया। एवं 6 अंकों से फेल हो गया। एवं 6 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक क्या था? तो पूर्णांक क्या था?
आप इसको आसानी से बना सकते हैं। क्या है पढ़िए। संजय एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त उसका करना जरूरी था संजय को, और वह 28% प्राप्त किया है और 6 अंकों से फेल हो गया है। यानी 28% से और 40% के बीच का जो अंतर है उसको देखिए तो 12% हो गया, और 12% वह और लाता, इसका मतलब 6 अंक लाता। 12% वह और लाता, इसका मतलब 6 अंक लाता। तो लिखिए कि चूंकि 12% बराबर 6 अंक, इसीलिए 100% बराबर 6/12 गुना 100, 6/12 गुना 100। काट दीजिए 2 मरतबा, 2 से काट दीजिए 50, यानी 50 क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। 50 क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। आप ऐसे बना लीजिए। एक तरीका आपका यह होगा, मैं तीनों तरीका पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ। एक तरीका यह होगा आपका, या फिर आप सीधे लिख दीजिए ना, आप सीधे लिख दीजिए 6 गुना 100/12, 6 गुना 100/12। आप यहां से भी कटा के बना दीजिएगा, या फिर इसको सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या सूत्र लिख देंगे, तो यहीं से हम लोग सूत्र बना देते हैं। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ट्रिक हम बनाएंगे, ट्रिक किसी का चुराएंगे नहीं, किसी का लिखेंगे नहीं, किसी का देखेंगे नहीं। हम ट्रिक बनाएंगे, अपने से बनाएंगे, यहीं पे बनाएंगे। तो कहा पूर्णांक बराबर, तो देखिए कितना कम अंक आया है उसका। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण होने वाला अंक गुना 100/प्रतिशत अंतर। इसी पे बना दीजिए आप इसी पे बना दीजिए। हो गया आपका अनुत्तीर्ण होने वाला अंक कितना था, 6, और गुना 100/प्रतिशत अंतर आपका कितना है, तो 40 में से 28 घटा लिए, 12 आ गया, घटा देंगे, आपका बन गया। आइए एक और प्रश्न देखें, एक और प्रश्न देखें। आप, चूंकि मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, वह अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग कर सकता है। आप भी कीजिए। किसी के जो किसी ने बता दिया उसको थोड़ा सोचिए आप, और अपने दिमाग से उसको एनालिसिस कीजिए। आप भी उसमें महारत हासिल कर लेंगे, आप भी उस विद्वता को हासिल कर लेंगे, आप भी एक सृजनशील व्यक्ति बन जाइएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखें। कहा एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे, 40% अंक प्राप्त करने थे। एक छात्र 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 12 अंकों से वह 12 अंकों से फेल हो गया तो पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक क्या है। कुछ नहीं, अभी हम लोग देखे हैं, कुछ नहीं कीजिए आप। क्या कहा, परीक्षा में पास होने के लिए चाहिए था 40%, लाया 30%। कितना कम लाया, 10% कम लाया, और वही 10% कितना है, 12 अंक के बराबर है। वही 10% कितना है, 12 अंक के बराबर है। तो लिख दीजिए सीधे 12 गुना 100/10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बराबर हो जाएगा 120 पूर्णांक हो गया आपका। परीक्षा का पूर्णांक कितना हो गया, 120। या फिर एक एक नियम से आप जो आपको समझ में आएगा बनाइएगा, जो आपको समझ में आएगा बनाइएगा। दूसरे पे निर्भर नहीं रहना है, आपके समझ में जो आ गया वो आपका है।
या आप लिख सकते हैं कि चूंकि अंतर आपका कितना था 10%, तो 10% बराबर 12, इसीलिए 100% बराबर 12/10 गुना 100। आप जैसे बना लीजिए, आपका मन आप जैसे बना लीजिए। और परीक्षा में आपको जाना है और आपको बनाना है, इसलिए आप जिस तरह समझ जाइए उस तरह आपके लिए बेहतर होगा। और आप अपने समझ को अपने अनुसार बैठाइए, अपने अनुसार बनाइए, तभी आपके लिए फायदेमंद होगा।